तो मम्मी ये बात है आज से करीब 4-5 दिन पहले की। मैंने किताब पढ़ी है ना, वो किताब थी 1% फार्मूला। तो उस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बात लिखी हुई थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। उस समय तो मैं पढ़ने में थोड़ा व्यस्त था तो मुझे इतना समझ नहीं आई वो बात, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वो बात भले ही छोटी थी लेकिन बहुत ज़रूरी बात थी। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस बात में क्या था कि एक जो आदमी था वो अपने गुरु से पूछता है कि हमारे अंदर अच्छाई ज़्यादा होती है कि बुराई ज़्यादा होती है। क्योंकि इस दुनिया में देखो तो आपको दो तरह के लोग दिख जाएंगे, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, कुछ लोग इतने बुरे होते हैं, जबकि पैदा दोनों एक जैसे ही हुए, खाते भी एक जैसे ही हैं, पीते भी एक जैसे ही हैं, इंसान ही, प्रजाति एक ही है। मगर ऐसा क्या हो जाता है कि एक अच्छा हो जाता है और एक बुरा हो जाता है, मतलब कि बुराई की तरफ चला जाता है और एक अच्छाई की तरफ चला जाता है ना। उन्होंने एक बात कही कि दोनों चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो उन्होंने पूछा फिर गुरुजी ज़्यादा क्या होता है, इन दोनों में से ज़्यादा क्या होता है हमारे अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम जिसको खुराक देते हैं वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अब ये बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आती है कि यही होता है हमारे जीवन में कि एक अच्छा आदमी क्यों अच्छा हो जाता है और एक बुरा आदमी क्यों बुराई की तरफ चला जाता है। इसके पीछे यही कारण होता है, बचपन से उसको ऐसी खुराक मिलती है कि वो अच्छाई की तरफ चला जाता है और जिसको बुरी खुराक मिल जाती है वो बुराई की तरफ चला जाता है। तो आप खुराक से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं किसी खाने की बात कर रहा हूँ, किसी खाने की चीज़ की बात कर रहा हूँ कि उसको अगर हम खा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे और किसी दूसरी चीज़ को खा लेंगे हम बुरा। नहीं, उस खुराक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मानसिक खुराक की, हमारे माहौल की। यानी बचपन से हमारे दिमाग में क्या फीड होता है। यानी अगर हम बचपन में हुए और हमारे आसपास का माहौल गुंडागर्दी जैसा है, गाली गलौज भरा हुआ है, लोग जुए खेल रहे हैं और इन्हीं को लोग अच्छा मान रहे हैं, हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये बुरा है, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो इन्हीं चीज़ों को अच्छा मानने लग जाता है और वो उसी चीज़ में आगे निकल जाता है। वहीं अच्छी बात करें तो अच्छाई की तरफ जो व्यक्ति जाता है उसके साथ भी यही होता है कि वो अच्छे लोगों से घिरा होता है। बचपन से ही उसके यहाँ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, भजन गाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं अच्छे, है ना, किताबें पढ़ी जाती हैं, तो वो उस तरीके से हो जाता है। तो यही बात थी। और इसकी एक और कहानी है, आपने अपनी स्कूल में सुनी होगी, जब मैं रहा होऊंगा 7वीं 8वीं या फिर याद नहीं अब, लेकिन एक कहानी थी कि दो तोते थे, तो एक साधु ले गया, एक चोर ले गया। तो एक आदमी जब चोर के यहाँ से गुजरा तो वो तोता उसको गंदी गंदी गाली देने लगा, बोले भागो, इसको मारो, इसको मारो, इसको। वो आदमी बिल्कुल गुस्सा हो गया, सोचा कैसा तोता है ये, कितना घटिया तोता, इसका मालिक कैसा होगा। वहीं जब वो आदमी दूसरे तोते के पास गया तो बोलता है आइए सर, राम राम सीता राम, बैठिए, पानी पीजिए। तो बड़ा खुश हो गया वो, बड़ा अच्छा लगा उसको। तो यही था कि वो जो तोता था वो संतों की संगति में रहता था, दिन भर सुनता था, संत लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, वहीं बुरे लोग बुराई की बातें करते थे, चोर लोग गाली गलौज करते थे। तो वही बात है कि आपको अपने माहौल से, तो वही बात है कि आपके लिए, आपकी सफलता के लिए माहौल बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास अच्छा माहौल है तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्वामी विवेकानंद ही बन जाएंगे, सब अमिताभ बच्चन ही बन जाएंगे, लेकिन आज वो जहाँ हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जीवन में खुश रहेंगे। तो यही बात है कि अपने माहौल में हमको बहुत ध्यान देना होगा, हम कैसे लोगों की संगति करते हैं। अब माँ बाप तो देखिए हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जब हम दोस्त बनाते हैं वो हमारे हाथ में होता है। तो हम ऐसे दोस्तों को चुनें जिनका हमारे जैसा ही लक्ष्य हो, जो अपने जीवन में भी कुछ करना चाहते हो हमारी तरह। नहीं तो आजकल आप देख ही लीजिए संगति का क्या असर होता है। वही बच्चा जो 12वीं में बहुत अच्छा होता है पढ़ने लिखने में, जब वो कॉलेज जाता है और गलत लोगों के बीच जब वो फंस जाता है तो वही बच्चा इतना नालायक हो जाता है, गंदी गंदी आदतों में फंस जाता है। तो यही होता है माहौल का असर। तो यही बात है कि हमको अपने माहौल से बहुत सचेत रहना चाहिए। अब मम्मी आप बताओ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। देखो, एक इंसान के जीवन में वास्तव में उसका माहौल बहुत काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो माहौल से प्रभावित हो जाते हैं और कुछ लोग हैं कि नहीं भी होते हैं, जिनको बचपन से अच्छे संस्कार मिले होते हैं ना, तो वो कभी कभी माहौल पे हावी हो जाया करते हैं। वो चंदन वाली जो कहावत है ना, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहा तो भुजंग। पर ये मैं मानता हूँ कि तब है जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें गलत संगति में ही रहना है, तब तो हो सकता है ऐसा कि हम अच्छी संगति, मतलब कि वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती।
लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सही संगति में जा सकते हैं तो क्यों रहे गलत संगति में? देखो ये क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, 5 साल से लेके और 10-12 साल तक की जो एज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उस एज में उसे जैसे भी संस्कार, जैसी शिक्षा और जैसा उसका माहौल होता है ना, वो पूरे जीवन प्रभावित करता है। और ये बाई चांस होता है कि कभी उसको कोई अच्छा माहौल मिल गया, अच्छे माता पिता मिल गए, नहीं मतलब बड़े होने के बाद कभी उसको अच्छा माहौल मिल गया ना, तो वो अपने आप को बदल लेता है या उस माहौल में अपने आप को ढलने नहीं देता है। जैसे यहाँ पे हम 2-3 दोहों पे बात करते हैं, है ना, उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसी टॉपिक पे है बिल्कुल कि एक दोहा तो ये है कि अगर काजल की कोठरी में घुसोगे तो कालिक जरूर लगेगी, है ना। तो ये हो गया कि माहौल, अगर बुरे माहौल में जाओगे तो संगति का असर पड़ेगा। अगर हाँ, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और तुम उसके साथ हो, भले तुम सही हो, लेकिन अगर वो फंस रहा है या वो पकड़ा जा रहा है तो नाम तुम्हारा भी जरूर लगेगा। तो एक तो ये दोहा हो गया जो कि माहौल पे डिपेंड करता है या संगति पे डिपेंड करता है। दूसरा एक ये है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो जिसकी प्रकृति अच्छी है, जैसे कि अभी हमने बात की कि 5 साल से 12 साल तक अगर उसको अच्छे संस्कार दे दिए गए हैं, अच्छी प्रकृति है उसकी, अच्छा नेचर है उसका, और वो सत्य की राह पे चलने वाला बच्चा है ना, तो अगर वो बुरी संगति में जब पड़ जाता है ना, तो भी उसका बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस तरह से चंदन का वृक्ष इतना अच्छा होता है कि उस पे हजारों सर्प जहरीले लिपटे हुए होते हैं, लेकिन उसमें जहर नहीं चढ़ता है ना। चंदन का ही वृक्ष ऐसा होता है कि जिस पे हजारों सर्प लिपटे होने के बाद भी जहर नहीं होता है। तो दोस्तों अभी बहुत हवा चल रही है और जिसकी वजह से लगता है बारिश भी आने वाली है, अभी थम गई है। हाँ, तो मैं कहा थी कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, मतलब अच्छी प्रकृति का होता है, वो कितने भी बुरी संगति में चला जाए, बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बल्कि वो बुरी संगति पे हावी हो जाता है। लोग उसके जैसा आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बातें होती हैं। तो माहौल किस पे असर कर रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो माहौल हावी होगा ये माहौल या माहौल के ऊपर वो हावी हो जाए। तो इसमें ही मेरा एक सवाल ये है कि आप बोल रही हैं कि जो अच्छा आदमी होता है वो बुरे आदमियों के साथ रहेगा फिर भी, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि उसको ना पता हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बुराई हो सकती है, वो बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन जब उसको एक बार पता चल गया तो शायद वो उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करे। अगर उसके हाथ में नहीं है बदलना तो हो सकता है वो दूर चला जाए। तो ऐसा ही होता होगा क्या? ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा आदमी है और जीवन भर वो बुरे लोगों के साथ ही रहा? देखो यहाँ पे मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगी, मैं दूसरों का क्यों दूँ, है ना। मेरी प्रकृति अच्छी थी, मेरी जन्म से जो मेरी परवरिश की गई थी या जो मुझे एजुकेशन दिया गया था वो इतनी भी अच्छी तो नहीं थी लेकिन बुरी भी नहीं थी, है ना। इतना तो समझ था कि क्या सही और क्या गलत है, जब जानकारी। हाँ, और जब मैं ऐसे माहौल में फंसी जहाँ का वातावरण बहुत ही गंदा था, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था, लोगों की एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार भी बहुत ही गलत थे, लेकिन मैंने मजबूरी में काम किया क्योंकि देखो हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, है ना। तो शुरुआती दौर कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें अपने खर्चों के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई स्किल नहीं होती है, कोई अच्छी जॉब नहीं होती है, तो हमें जहाँ भी काम मिलता है हमें काम करना पड़ता है। तो ऐसे समय में मैंने भी 8-10 साल काम किया है, लेकिन वो लोग, मतलब वो प्रकृति मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई, वो माहौल मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया। और मैंने कोशिश की कि काम करती रही और अपने आप में मस्त रहती थी, अपने बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी। मोबाइल की संगति थी, मोबाइल में अच्छे लोगों की संगति थी, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं था। उस माहौल से बाहर निकल पाई, तो ये अच्छी प्रकृति का ही नतीजा था और जिसकी वजह से आज मैं ये सब कर पा रही हूँ और ये होता है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए जो हमारा नॉलेज था और जो हमने सीखा है वो आपसे हमने शेयर किया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग भी अच्छे वातावरण का, अच्छे नेचर का और अच्छी हवा का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय। धन्यवाद। जय हिंद।